गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए गाने शुरू करते हैं। तो ना हमने लास्ट में देखा था विंग को किसी का फ़ोन आया और विंग ने बोला हाँ बाबू बोलो, क्या बातें करना है तुम्हें। तो ना वो इंसान जस्ट शॉक्ड हो गया था कि बोलते विंग क्या तुम ठीक हो। तो बोलते हाँ मैं ठीक हूँ बाबू, तुम क्या कर रहे थे। तो ना वहाँ पे ना लैंजन बोलता है ये क्या किसे बाबू बोल रहे हो तुम। तो विंग ना वो फ़ोन साइड में रख के बोलता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं अपने बॉयफ्रेंड को बोल रहा हूँ। तो ना विंग जब ये सब बोलता है ना तो लैंसन बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारे अराउंड हर वक्त रहता हूँ, मैंने तो तुम्हें कभी अपने बॉयफ्रेंड से नहीं देखा। तो ना विंग बोलते तुम इसे देखोगे पे कैसे, वो लैब में रहता है ना। तो बोलते हैं मतलब उसका नाम क्या है। तो ना बोलता है उसका नाम ने हुसैन है, तुम्हें उसका नाम पता ही तो होगा, नी ब्रदर्स, जो नी इसका सबसे छोटा लड़का है ना वो। तो बोलते क्या तुम उस बटले से, वो बहुत ज़्यादा मतलब नाटा है। तो बोलता है हे मेरे बॉयफ्रेंड का नाम मत लेना ऐसे, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और मैं मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा बोल के ना विंग बोलता है बेबी हम कहाँ पे बाहर घूमने चले, मैं ना बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। ऐसा बोल के हमारा विंग तो वहाँ से चला जाता है और लैंसन वहाँ पे बैठ के रोने लगता है। बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं उसको नहीं छू सकता, मैं उसको पाना चाहता हूँ, मैं उसको मैं नहीं जाने दूँगा, वो मेरा है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि बस कर रहे हो, वो तुम्हारा कब से होने लगा। तो लैंसन बोलते हैं माँ आप मेरी माँ हो या फिर उसकी। तो बोलते हैं मैं तो माँ तेरी ही हूँ, लेकिन तो बोलते हैं लेकिन क्या। तो बोलते हैं लेकिन क्योंकि मैं ना तुझे बोलना चाहती थी कि उसको छोड़ देते, उसके बाद उसको ज़्यादा परेशान मत करो, अभी उसका बॉयफ्रेंड भी है। तो ना वहाँ पे सब लोग ना मुस्कुराने लगे थे क्योंकि सब लोगों को पता था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ना वहाँ पे लैंसन ना अपने आंटी के पास जाते, मैडम यू के पास जाते, बोलते आंटी प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना, आप अगर बोलोगी तो मेरी बात आपकी बात सुनेगा। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है तुझे लगता है कि वो मेरी बात सुनता है लैंसन। तो नवाब बोलता है आंटी प्लीज़। तो बोलते हैं वांग जी मेरी बात समझने की कोशिश कर, उसने मेरी बात कभी नहीं मानी है हमेशा। हाँ उसने तेरी ग्रैंडमा की बात ज़रूर मानी है, तो अपनी ग्रैंडमा से पूछ के बता सकता है। तो है ना वो ग्रैंडमा बोलती है कि मैं अपना मुँह लेके वहाँ पे नहीं जानना चाहती। तो बोलते क्या आपका मुँह से क्या लेना देना है ये इस बातों का। तो बोलता है कि लेना देना है ये लैंसन वांग जी, तूने जो उसके साथ बातें की थी उसके बाद से मैं जाके बोलूँ कि हाँ मेरे ग्रैंड चाइल्ड से जाके शादी कर ले, क्या मैं पागल हूँ या फिर मैंने कोई भी ड्रग्स लिया है या फिर मैं कोई ड्रग एडिक्ट हूँ, मैं पागल नहीं हूँ लैंसन। तो लैंसन बोलते हैं ग्रैंडमा प्लीज़ मेरी मदद करो ना, वहाँ पे शीशे के पैर पकड़ के ग्रैंडमा के पैर पकड़ के वो ना मतलब बच्चों की तरह कर रहा था और दूर से विंग ये सारी चीज़ें देख रहा था। तो ना विंग जाता है और अपने आप को डिस्टर्ब करता है और ना वो मतलब वो क्या बोलते हैं हाँ मतलब लैब के लिए निकलना चाहता था। तो ना विंग बोलता है गाइस मैं निकल रहा हूँ बाय बाय गाइस, सब बोल के विंग निकल रहा था। तो लैंसन बोलते तुम कहीं नहीं जा सकते। तो बोलते हैं विंग बोलते कहीं नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जा रहा हूँ। तो विंग बोलते नहीं तुम नहीं जा, लैंसन बोलते नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम मेरे में कहो, तुम किसी और के साथ डेट पे कैसे जा सकते हो। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है कि मेरा अल्फा कोई और है तुम नहीं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊँ। तो गाना गाओ ऐसे ठीक है, ऐसा बोल के ना हमारा विंग वहाँ से चला जाता है। तो न लैंसन ना जस्ट उसको ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो ना वो विंग के पीछे पीछे भाग के जा रहा था और विंग तो कार में जा गए वो चला गया और फिर दूसरी तरफ से हमारा लैंसन भी उसके पीछे पीछे जा रहा था ना, वो फुल स्पीड पे गाड़ी चल रहा था। तो ना वो अचानक से एक बच्चा उसकी गाड़ी के सामने आ गया था। तो ना जब लैंसन ने उसको बच्चे को बचाने के लिए अपने गारों को मोड़ा ना, उसका गाड़ी मतलब उलट गई और उसका कार एक्सीडेंट हो गया था।
तो ना मतलब विंग तो अपने लैब के लिए निकल गया था और सबको पता भी था कि विंग अपने लैब के लिए निकल गया है। अगर विंग का कोई बॉयफ्रेंड होता तो सबको पता होता, क्योंकि विंग कभी भी छुप छुपा के कुछ करता नहीं है। अगर वो जिस दिन रिश्ते में आता उसी दिन सब लोगों को बता देता। तो ना इसलिए सब लोगों को पता है कि विंग अभी कहाँ पे गया है। तो ना वहाँ पे ना लैनजन की एक्सीडेंट की बात सुन के लैन फैमिली, जियांग फैमिली सारे भाग के गए थे। तो ना वहाँ पे जियांग मैडम जियांग मतलब मैडम यू बोलती है कि हमें उसको बता देना चाहिए था, हमें उसको ऐसे तड़पाना नहीं चाहिए था, हमारी गलती है ई। तो बोलता है कि नहीं, उसको उसको उसकी गलती का सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसे, मैं मेरे बेटे को खोना नहीं चाहता है। यू मेरे को मदद करो। तो ना वहाँ पे ना यालील बींग को फ़ोन करती है और बोलते और सारी सिचुएशन उसको समझा देती है और बोलती है कि देखो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ना हमारा बीइंग जब ये सारी चीज़ें सुनता है ना, वो भाग के हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल आने के बाद ना बीइंग ना जस्ट सीधा ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है, क्योंकि बीइंग एक साइंटिस्ट है और ऑब्वियसली उसको साइंस के बारे में और ये सारी चीज़ों के डॉक्टरी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि अभी वो मेडिसिन में ही पढ़ रहा है और वो मेडिसिन ही इन्वेंट करता है। क्योंकि एस्ट्रोनॉट को बाहर से आने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल चाहिए होता है, तो उसको उसका सेक्टर अलग अलग है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। डॉक्टर की वो मेडिसिन को इन्वेंट करता है, तो उसके लिए वो डॉक्टरी पढ़ना, लोगों के बॉडी को जानना, उसको ये बातें उसको जाननी पड़ेगी। तो ना सॉरी गाइस, सॉरी। तो ना विंग जब ये सारी चीज़ें देखता है कि वी लैंजन को प्लास्टर्स चल रहा है, उसके खून को पोंछा जा रहा है, तो ना ये सारी चीज़ें देख के ना विंग का दिल ना एकदम टूट जाता है। क्योंकि वो नहीं, हाँ उसको विंग को भी लैंजन पसंद था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि लैंजन को ऐसे कभी चोट पाए या फिर उसकी वजह से ये सब हो। वो नहीं चाहता था। विंग ना बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गया था और विंग ना लैंजन की हर एक चीज़ का ध्यान रख रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है, बोलती है तुम्हारी गलती नहीं है। तो ना विंग बोलता है नहीं मेरी ही गलती है, मेरी गलतियों की सज़ा उसको मिली। तो ना बोलते नहीं, उसकी गलतियों की सज़ा उसको मिली, अभी भी उसको माफ़ मत करो, उसको थोड़ा सा और तड़पाओ। अगर नहीं करोगे ना तो वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले लेगा और उसे लगेगा कि तुम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा तुच्छ हो, बिना मतलब के, बिना मूल्य, तुम्हें तुम्हारा मूल्य नहीं देगा, तुम्हें तुम्हारा दाम नहीं देगा। तो ना वहाँ पे मैडम लानी सब बोल रही थी, तो मैडम ये बोलती अभी तो इस बच्चे को छोड़ दी, बच्चा कितना ज़्यादा परेशान है, कितनी ज़्यादा चोट आई है उसे ई। तो बोलते हैं बच्चा मेरा है, मुझे पता है कि कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे भी पेन हो रहा है, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसको ऐसे ही नहीं मैं ऐसे ही नहीं कर सकती ना। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है ऐसा। तो ना वो सब लोग हाँ बोलते हैं। तो ना ऐसे ही वी लैंजन को होश आता है और विंग लैंजन का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था, लेकिन विंग ना बिल्कुल भी बात ही नहीं करता था लैंजन से। तो ना लैंजन ना मतलब वो एकदम रो पड़ा था और ना विंग को ना अपने बाहों में लेके बोलता है मुझे पता है तुम मुझे सज़ा दे रहे हो, तो दो मुझे, लेकिन मुझसे दूर मत जाना। जब भी मुझे ये ख्याल आता है ना कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो, तो मैं मर जाता हूँ। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स बिकॉज ऑफ आई नो I did a wrong thing to you. I'm very upset myself because of that. You are blaming me. I know that. Please don't blame me. I know मेरी गलतियों को मुझे सीखना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे लिए ही जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ बीइंग। प्लीज़ मेरे लिए, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। ऐसा बोल के ना वी लैंसन ना मतलब बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, उसकी मतलब आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो ना लैंसन ना जब ये सारी चीज़ें बोल रहा था, विंग को फील हो रहा था कि लैंसन ये सारी चीज़ें अपने दिल से बोल रहा है।
तो लैंसन जब ये सारी अपने दिल से बोलता है तो विंग बोलता है जस्ट काम डाउन, अभी ठीक हो जाओ, ठीक होने के बाद बात करते हैं। तो ना विंग बोलता है ऐसा, तो लैंसन बोलता है हाँ पर प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ विंग। तो ना तो फिर ना विंग बोलता है तुम्हें अभी उस इंग्लिश में से प्यार नहीं है, तुम तो अपने लिए एक एजुकेटेड पार्टनर ढूंढना चाहते थे। तो ना विंग ना बोलता है ऐसा, तो ना लैंसन बोलता है तुमसे ज़्यादा एजुकेटेड कोई नहीं हो सकता। तो ना विंग बोलता है तुम्हें पता चलने के बाद तुम मुझसे पसंद करने लगे थे ना। तो ना विंग लैंसन बोलता है नहीं, मैं तुम्हें तो उस दिन से ही पसंद करने लगा था, लेकिन मेरे नज़रों में वो इंग्लिश का और वो सारी वो लंदन की सारी चीज़ों का पट्टी बंधा हुआ था, वो लग्जरी, वो सारे स्टैंडर्ड्स, सब कुछ। लेकिन मैं चाहता था कि वो सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन फिर भी मुझे ना वो अपने एक देसीपना है ना, मुझे वो चाहिए था अपनी लाइफ में, मुझे वो चाहिए था। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गुनाह हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन फिर भी मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई कांट लिव विदाउट यू प्लीज़। ऐसा बोल के ना लैंसन ना मतलब रोने लगा था। तो लैंसन की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो विंग ने बोला कि शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, हम सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे, डोंट वरी, हम दोनों एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। तो लैंसन बोलता है हम दोनों शादी कर लेते हैं प्लीज़। तो ना विंग बोलते इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो बहुत टाइम है, तुम अपने कंपनी को संभालो, मैं अपनी रिसर्च पे थोड़ा सा ध्यान देती हूँ। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना बोलता है हम अपनी शादी के बाद भी अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। तो विंग बोलता है कि हाँ हम कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन फिर भी हमें, तो बोलता है नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे और हमारी शादी होगी, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें खो दूँ, प्लीज़ विंग मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं मेरी हालत को समझने की कोशिश करो प्लीज़ विंग। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, तुम जो करना चाहो वो करो, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखो, तुम ठीक होने के बाद सब कुछ होगा। तो ना वहाँ पे डॉक्टर आता है और वी लैंसन को चेक करता है, तो बोलता है कि आपको मिनिमम 7 से 8 महीने लग जाएंगे ठीक होने में। तो ना लैंसन ने जस्ट उस डॉक्टर को देखा, तो ना वो बोलता है डायरेक्टली डॉक्टर को बोलता है कि अगर मैं ठीक होता या फिर मैं ठीक से चल पाता या फिर मैं ठीक से कुछ भी कर सकता ना, एक पार्ट भी मैं अपना हिला सकता ना, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपकी हड्डियाँ मेरी तरह ही टूटी हुई होती। तो ना वो डॉक्टर ना थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि ये पेशेंट इसको मारना चाहता है। क्यों, वाई। तो ना वहाँ पे ना लैंसन जब ये सारी बातें बोल रहा था, तो ना वहाँ पे लियांस और जियांग्स ना आ गए थे, और जब उसकी मैडम लैन ने ये सारी चीज़ें सुनी ना, तो ना वहाँ पे मैडम लैन ने भी लैंसन को बोला कि लैंसन बिहेव योरसेल्फ। तो ना लैंसन बोलता है मोहम ये क्या बोल रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो ना बोलता है हाँ मुझे पता है कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन तुझे भी समझना पड़ेगा कि तुझे ये सारी चीज़ें की ज़रूरत है, इतना टाइम की ज़रूरत है, तूने अपने पैरों को तुड़वा लिया है। तो लैंसन बोलता है हाँ मेरे को मदद करो, मेरे को शादी करना है। तो बोलता है शादी बाद में भी हो सकती है, ये कैसी मैंने औलाद को जन्म दिया है कि ये पागल हो गया है शादी के लिए। तो ना वहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतते रहते हैं। विंग ना मतलब वो अपने रिसर्च का काम भी कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जैसे पागलों की तरह काम करता था ना, कोई भी सुध बुध खो के, वैसे नहीं कर रहा था। अभी वो टाइम टू टाइम टेबल में फिर काम कर रहा था। अभी उसका भी एक फैमिली है और उसका भी एक पार्टनर है जिसको उसको टाइम देना पड़ेगा। तभी तो उसके पास बहुत सारा टाइम था, इसीलिए उसने दिया था। लेकिन अभी अभी उसके पास कोई भी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी उसको अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को टाइम देना पड़ेगा ना। तो ना वहाँ पे लैंसन ना
ठीक हो रहा था। वीइंग ना उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। तो ना वहाँ पे वांग ज़ुशन आई थी एक दिन। तो वांग ज़ुशन आके बोलती है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहती हूँ लैंसन, तुम्हारा ओमेगा तो तुम्हारी। तो ना वहाँ पे वीइंग जाके ना कुछ नहीं बोलता, वो एकदम चुप रहता है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, हाँ अभी तुम आई हो, जब शायद सारे काम ख़त्म हो गए हैं, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अभी, अभी मैं ठीक हूँ, अभी आई हो। जब मैं 6-7 महीने से बेड पे पड़ा हुआ था तब कहाँ थी तुम? तब तो एक बार भी मुझे देखने के लिए नहीं आई थी। तुम्हें लगा कि मैं बाहर हो गया हूँ, शायद इसीलिए मैं नहीं आई थी। देखो पोजीशन, मैं तुम्हें बहुत क्लियर कट एक चीज़ बताता हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश मत करो, तुम कामयाब नहीं होगे। जो जिस चीज़ के लिए तुम नहीं बने हो ना, वो चीज़ तुम्हारे लिए कभी नहीं होगी। तो ना ऐसा बोल के लैंसन बोलता है, मेरा ओमेगा मेरे लिए सब कुछ करता है, शुरू से जब से मैं ये इस बेड पे बैठा हुआ हूँ तब से मेरा ओमेगा मेरे लिए हर एक चीज़ करता है, मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाता है, या फिर ऐसा नहीं बोलता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है। उसने मेरे लिए मेरे साथ काम, वो मेरे को भी ध्यान रखता है, काम भी करता है, एवरी सिंगल थिंग वो करता है और वो मेरे लिए हर एक चीज़ करता है। और तुम्हें लगता है कि मैं अपने ओमेगा को छोड़ के तुम जैसे घटिया ओमेगा के साथ जाऊँगा? देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना जो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, गेट आउट। और शादी का कार्ड पहुंच जाएगा, फिर शादी में ज़रूर आना। ऐसा बोल के ना लैंसन उस वांग ज़ुशन को अपने वर्ड से बाहर निकाल देता है। अपने वर्ड से बाहर निकालने के बाद ना बीइंग ना जस्ट उसको देख रहा था। तो ना लैंसन बोलता है, क्या देख रहे हो? तो बोलता है, नहीं कुछ नहीं। तो वो ना भी लैंसन बोलता है, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा हबी बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो ना बीइंग ना जस्ट ब्लश कर लेता है जब उसने बोला, लैंसन ने बोला कि वो उसका हबी है। तो ना उसके लिए मतलब उसको अलग ही एक फीलिंग हुई। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। विंग और लैंसन का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा गहरा हो रहा था। लैंसन को बोला गया था कि वो सगाई करके रख देते हैं, फिर कभी शादी करवा देंगे। तो ना लैंसन ने बोला था कि कोई भी एंगेजमेंट नहीं, कोई भी फियांसे नहीं, डायरेक्ट शादी में मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ना लैंसन ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ही डेस्परेट हो रहा था विंग से शादी करने की थी। तो ना वहाँ पे मलायन शिचन बोलता है कि वांग जी बिहेव योरसेल्फ। तो ना बोलता है, नहीं भाई मैं इसको खोना नहीं चाहता, ये मेरा है। तो लन शिचन बोलते हैं, हाँ हमें पता है कि ये तेरा है, तो ज़्यादा परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तो ना विंग बोलते हैं, परेशान होने की ज़रूरत है, मुझसे ये घर कोई छीनना चाहता है, मैं नहीं खोना चाहता। तो ना वहाँ पे मैडम लैन जब सॉरी मैडम यू जब ये सारी चीज़ें सुनती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक मतलब वाइफ दे रहा था उसको। उसे लग रहा था कि हाँ ये उसके बेटे के लिए एकदम परफेक्ट इंसान है जो अभी उसके लिए सारी चीज़ें कर रहा है। तो ना इसीलिए नाम लैंसन ना जब ये सारी चीज़ें कर रहा था ना, तो मैडम यू ने बोला था कि वांग जी सही कह रहा है, जब कुछ होगा तो एकदम डायरेक्ट शादी होगा, कोई भी सगाई मगाई नहीं होगी। वो सही बोल रहा है, चीज़ों को ख़राब होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, इसीलिए सबसे पहले चीज़ें ख़राब हो उससे पहले रिश्ता बना लो, चीज़ें बना लो। ऐसा बोल के मैडम यू भी वेल आंसर के हाँ में हाँ मिलाती है। तो सब लोग ना समझते हैं कि देखो पहले रिश्ते में क्या होता है कि भरोसा होना चाहिए। अभी है उन दोनों की एक दूसरे में भरोसा, लेकिन अभी ना वो ताकत नहीं है कोई भी आके उन लोगों को अलग कर सकते। ये डर है जो वो नहीं चाहते थे कभी किसी को फील हो। तो इसीलिए ना लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा ही इम्पेशेंट हो रहा था। तो ऐसे ही 1-1.5 साल बीत जाते हैं, विंग और लैंसन की लाइफ सॉर्टेड एक चीज़ में आती है। तो ना लैंसन ने विंग को बहुत ही ग्रैंड तरीके से प्रपोज़ किया और शादी के लिए पूछा। तो हमारा विंग ने भी थोड़ा सा नखरा दिखा के मतलब लास्ट में हाँ बोल ही दिया। तो ना वहाँ पे सब लोग ना
बहुत खुश थे। लेंस, जियांग्स, तो सब लोग बहुत खुश थे। सब लोग अपने अपनी जगह पे सही थे और उन लोगों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जा रही थी। तो ना लैंसन जब विंग को प्रपोज किया था ना, तो एक हफ्ते में वो दोनों शादी करने वाले थे। तो ना विंग और लैंसन की एक हफ्ते में शादी थी, तो सारी प्रिपरेशन लैंसन ने की थी कि वेन्यू से, खाने से, सब कुछ विंग के परफेक्ट का था। विंग जो चाहता था ठीक वैसे ही लैंसन ने शादी के लिए सारी अरेंजमेंट कर दी थी। सब कुछ, एवरी सिंगल थिंग। विंग ना जस्ट वाव हो गया था जब वो अपने क्या बोलता है शादी का वेन्यू देखा था। तो ना विंग ने जब लैंसन की तरफ देखा और बोला कि तुमने ये सारी चीज़ें कब की। तो ना विंग बोलता है कि और तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे पता है कि मैं ये सारी चीज़ें करना चाहता था। तो ना वहाँ पे बोलता है कि ग्रैंडमा ने बताया मुझे। तो बोलता है कि वांग जी लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। तो बोलता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है तुम मेरे लिए नहीं, इंग्लिश के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो ना वी लैंसन ना मुंह बना लेता है, बोलता है कि अच्छा ठीक है ना, एक बार उससे गलती हो गई, ये क्या सारी ज़िंदगी उसको सुनना पड़ेगा, वो भी अपनी फैमिली से। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हाँ, तुम्हें हर रोज़ हर चीज़ और ये बात याद रखनी पड़ेगी कि तुमने कैसे मुझे ट्रीट किया था, और फिर तुम ही थे कि मेरी ज़िंदगी में आने के लिए पागल हो गए थे। तो ना वहाँ पे मैडम लैन जब ये सारी सुन बात, मतलब वो दोनों चुप चुप के बातें कर रहे थे। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि गाइस अभी तुम लोगों को मतलब क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं वाउल्स, हाँ वो पेयर्स और प्रॉमिसेस करने हैं। तो ना लैंसन बोलता है मैं अपने प्रॉमिसेस खुद करूँगा। तो ना लैंसन ने अपने प्रॉमिसेस खुद किए, विंग ने अपने प्रॉमिसेस खुद किए कि उन्होंने एक कॉमन प्रॉमिस था कि वो दोनों एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश करेंगे 100%। उनका पर्सपेक्टिव भी जानने की कोशिश करेंगे, कोई भी एक तरफ का बात सुन के कभी भी कुछ नहीं करेंगे। तो ना वहाँ पे सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि सबको पता था कि एक प्यार इंसान को कैसे बदल दे सकता है, और एक प्यार वाले कपल को एक साथ होते हुए देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो हमारा लैंसन और विंग की शादी हो रही थी, तो वांग ज़िशन की फैमिली भी वहाँ पे थी। वांग ज़िशन ना बहुत गुस्से में थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि लैंसन मतलब अपनी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव था। ये वांग ज़िशन को बहुत अच्छे से पता है। वांग ज़िशन अपनी मौत बिल्कुल भी अपने पास नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो विंग को कुछ करेगी, अगर लैंसन को कुछ पता चल गया तो उसकी लाइफ हेल है, और उसकी लाइफ की ज़िंदगी मतलब पूरी की पूरी नरक में काटेगी, क्योंकि वो ज़िंदा ही नहीं रहेगी। लैंसन के बारे में वो इस चीज़ों को, ये डार्क चीज़ों को लैंसन के बारे में जानती थी। जब भी उसके फेवरेट या फिर प्यारी चीज़ों पे या फिर रिश्तों पे बात आ जाती, तो ना लैंसन एक खूंखार सा भेड़िया बन जाता। और वांग ज़िशन ने ये देखा था, तो वांग ज़िशन को मतलब पता था कि वो लैंसन क्या क्या कर सकता है। तो हमारे वंशन की शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से हो जाती है। चाइना की बेस्ट शादी थी, और इतना ज़्यादा क्राउड था क्योंकि वहाँ पे लैंसन एक मतलब एक सुपरस्टार ही बोल सकते हो, क्योंकि वो अपने बिजनेस की दुनिया में राज करता है। तो ऑब्वियसली तो वो हॉट टॉपिक ही होगा विंग और लैंसन की शादी। तो ना विंग और लैंसन हनीमून के लिए निकल जाते हैं। तो ना वो दोनों ना एक प्राइवेट बीच पे गए थे, प्राइवेट मतलब आइलैंड पे, जहाँ पे वो थे और कुछ लोग थे। तो ना वहाँ पे वांग लैंसन नवीन को किस करके बोलता है आई लव यू और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माई लाइफ, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा बोल के वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और ये कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ, क्योंकि रोज़ क्यों नहीं देखते, कितने सारे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, लेकिन कोई भी रेगुलर मेरी वीडियोज़ नहीं देखता। बहुत कम लोग हैं, बहुत ही मतलब
1000 लोग हैं जो मुझे रेगुलरली वीडियो देखते हैं, लेकिन बाकी के क्यों नहीं देखते हो यार? देख लिया करो ना, सब्सक्राइब किया है तो। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द सब्सक्रिप्शन, और प्लीज़ देखा करो। आई लव यू गाइस, बाय बाय। एक नई कहानी के साथ मिलते हैं।